हाँ जी। तो अब तो मैं बस ज्यादा भूमिका नहीं बांधूंगी, तो मैं आपको शुरू से बताना शुरू कर देती हूँ। ऐसा है कि अ, मेरे जो हस्बैंड हैं, ही वाज वर्किंग विद एज ए चीफ सिक्योरिटी अमेरिकन एम्बेसी, एंड आई वाज टीचिंग इन सेंट जेवियर स्कूल। और मेरा एक एक ही बेटा था उस समय तक। तो वी वर वेरी हैप्पी, थे, खुश थे अपनी जिंदगी में, अच्छी तरह जी रहे थे अपनी जिंदगी। पर स्वामी ने अपने पास बुलाना था हमको। तो हम सब प्रिकॉशन लेते हुए भी आई बिकेम प्रेग्नेंट। एंड जो हुआ तो वो हमारा बेटा हुआ, वो 67 में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ा प्यारा बच्चा था, सब कुछ है। लेकिन एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई। हुआ क्या कि व्हेन ही पास था यूरिन, देयर वाज ब्लड इन इट। तो डॉक्टर्स वाले को दिखाया, दे डायग्नोज इट विद कैंसर, कैंसर ऑफ किडनी। और इसको कहती है विल्म्स ट्यूमर। और मैं फिर उसको लेकर के बॉम्बे गई, टाटा हॉस्पिटल, बिकॉज दिल्ली में तो उस टाइम पे कोई हॉस्पिटल था नहीं। दे टुक आउट वन किडनी। ठीक है, कोई बात नहीं, एक किडनी में भी आदमी जिंदा रहता है। उस वक्त तक हमको स्वामी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो बट आई वॉज गॉड लविंग, मेरे हस्बैंड भी। तो फिर हम दिल्ली में अपने, ठीक है, जैसा था टाइम निकालते रहे। लेकिन हुआ क्या कि बाद में उसके पता चला कि किडनी के साथ साथ 1 साल के अंदर उसके लंग्स में भी पैच आ गया। एक किडनी तो डॉक्टर से निकाल दी थी। तो अब ये तो बहुत घबराने वाली बात थी। पर देखे क्या हुआ कि जो हमारे पड़ोस में एक मेड काम करती थी, वो बर्तन साफ करने का, उसका नाम था मीरा। वो मेरे पास आई और कहने लगी कि मैंने सुना है कोई बाबा आए हुए हैं 16 गोल्फ लिंक्स में, और वो मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर देते हैं, तो आप वहां क्यों नहीं जाते? ठीक है, मैंने कहा जाकर के देखते हैं, ट्राई करने में तो कोई हर्ज है नहीं। क्योंकि उसके पहले तो मैं सब जगह जैसे कहते हैं कि मन्नत मान ली, मुसलमानों की मान ली, क्रिश्चियंस की मान ली, सब मान ली थी। तो मैंने कहा चलो चलते हैं बाबा के पास। तो मेरे हस्बैंड मुझको और मेरे बेटे को, जो छोटा था उसका नाम था प्रतीक, एंड ही वाज एट दैट टाइम 4 years old। तो लेकर गए। और पर उस दिन हुआ क्या कि मैं तो अंदर चले गई, रेशमी कोई बहुत ज्यादा नहीं था। तो पता चला कि आज बाबा जो है 16 गोल्फिंग्स में ठहरे हुए हैं, उनके बरांडे में से भी दर्शन नहीं दे रहे, ना वो नीचे आ रहे, वो आज दर्शन ही नहीं दे रहे। तो आई फेल्ट वेरी बैड। तो मैंने एक लेटर लिखा हुआ था, लोग कि भाई बाबा को जो दे रहा है तो लेटर दे दूंगी, वह बात ना कर सकी तो। और उस लेटर में ही मैंने अपने बेटे की फोटो लिख दी थी, और मैंने लिखा था माय डियर बाबा, this is the photo of my son who is 4 years old, he has got kidney cancer, please cure him। और ये मैंने, मिसेज अस्थाना एक लेडी थी दिल्ली में, वो जैसे हम लोग अपनी झोली करके जाते हैं ना, कि जो सब कुछ इसमें डाल दो, तो वो वैसे ही आ गई। और उन्होंने सबके लेटर्स ले लिए और लेकर के कहते हैं कि बाबा के पास लेटर्स चली जाएंगे। तो वहीं पर मुझको एक और लेडी मिली, उनके हस्बैंड भी मिस्टर मैनन अमेरिकन एम्बेसी में काम करते थे। शी सेड शी वाज ए साइन डिवोटी, एंड शी वाज एट दैट टाइम सेक्रेटरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द लेडीज साइड। मुझको तो कुछ पता ही नहीं था उस वक्त तक। तो उन्होंने मुझे एक बुक दी, भिजवाई मेरे पास, मैन ऑफ मिरेकल्स, आप सबको नाम पता ही है, बाय हर्बर्ट मर्फेट। तो वो किताब मैंने पढ़ी, तो आप सब जानते ही, इट इज सो कैप्टिवेटिंग कि एक बार उसको शुरू कर लो तो आप छोड़ नहीं सकते बीच में। तो मैंने जब पूरी किताब पढ़ ली तो आई वाज तो वेरी मच इम्प्रेस्ड। और मैंने कहा जो कुछ भी है मैंने यहीं पर जाना है। और वो किताब पढ़ने के बाद ही तो मेरे हस्बैंड कहने लगे, और ये बाबा का जो विजिट था, ये था 1972 मार्च। और मैं दिसंबर में, मेरे स्कूल की छुट्टियां होती थी, मैं अपने बेटे प्रतीक को लेकर के, मैंने कहा मैं बेंगलोर जाऊंगी। एक तो देखिए अकेला ट्रेवल करना, और मुझे कुछ पता नहीं। तो एक नौकर था हमारे पास में,
कोई 15-16 साल का, उसको मैंने अपने साथ लिया और मैं ये प्रतीक और वो सर्वेंट, हम लोग चढ़े एंड वी वेंट बाय ट्रेन। तो क्योंकि मुझको था कि भी चलो वहां पहुंच जाते हैं, ट्रेन में भी पहुंच जाएंगे, और हवाई जहाज तो काफी एक्सपेंसिव था, परहैप्स कि हम इतना उस वक्त अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। तो चले अपने यहाँ से बेंगलोर से, और जब हम बेंगलोर के लिए चले, और जो मैं सीटिंग सॉरी मैं चली पुट्टापर्थी के लिए। हमको तो मालूम ही नहीं था कि बाबा कहाँ पर हैं, तो पुट्टापर्थी उनकी मेन जगह थी। तो पुट्टापर्थी के लिए चले, और जैसे भी मुश्किलें हुई, स्टेशन से हम लोग झटके में बस स्टैंड तक गए, बस स्टैंड से हम पुट्टापर्थी गए। जैसे ही मैं पुट्टापर्थी के बाजार में उतरी, उस वक्त पुट्टापर्थी का जो बाजार था 1972, उसमें कोई 2-3 दुकानें थी, ज्यादा नहीं थी। And as soon as I got down, the small children were playing there and they started shouting, Baba Ledu, Baba Ledu, Baba Ledu. अब यहाँ उषा नंदा को ये नहीं पता ये लेदू क्या वर्ड है। खैर पूछा, मैंने कहा ये क्या लेदू, तो किसी ने कहा इसका मतलब है बाबा नहीं है। मैंने तो खैर अंदर गई। अंदर वहां पर जो साउथ प्रशांति के बाहर एक, उसके सामने एक ऑफिस बना हुआ था, तो वो ऑफिस भी बंद था। तो वहां पर एक खिड़की खुली हुई थी, तो मैंने खिड़की में से पूछा कि इज बाबा हियर? तो कहते नो नो नो, बाबा इज इन बैंगलोर, डोंट डिस्टर्ब। ठीक है। और उस वक्त मैं क्या कर सकती थी, वहां से एक रोटी मिली दुकान से, साथ में कुछ जो सब्जी थी वो मैंने उसको तो खिला दी। और उसके बाद में जब मुझे खिला दी थी, पहले जब मुझे पता चला कि बाबा यहाँ नहीं है, अब आप सोचिए अगर आप मेरी जगह होते, अकेले होते, एक छोटे बीमार बच्चे के साथ, तो आप क्या करते? मैं वहां पर जिसको कहते हैं ना, जोर जोर से रोने लग गई खड़ी होके। आई डिडंट नो कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, किसके पास जाऊं, और वापिस अगर जाना भी हो दिल्ली तो कैसे जाऊं। तो नेचुरली फिर मैं रोई ऊंचा, जैसे मन की भड़ास निकल रही हो। तो सामने से ही एक दरवाजा खुला साउथ प्रशांति के ग्राउंड फ्लोर में से, उसमें से एक लेडी बाहर आई। तो उसने कहा क्या बात है? मैंने कहा बाबा के पास आई थी, बाबा तो बेंगलोर में, मैं कैसे जाऊं? तो उसने कहा घबराइए मत, हम बेंगलोर जा रहे हैं। कि वो सम राजा और सम प्लेस ट्रेवनकोर और समथिंग, कहना कि हम जा रहे हैं तो आप हमारे साथ चलो। अंधा क्या मांगे दो आंखें। मेरा रोना रुक गया, आई टुक अ साई ऑफ रिलीफ। और मैंने बाबा से प्रे भी नहीं की थी, कुछ नहीं, मुझे तो मैं मिली भी नहीं थी उनसे, बस बुक पढ़ी थी मैंने। तो फिर उसके बाद में उन्होंने, मैंने कहा जाएंगे कैसे? कहते यहाँ से हम उसमें जाएंगे बस में गुंटकल तक, और गुंटकल से हम ट्रेन लेंगे बेंगलोर की। मैंने कहा ठीक है। तो हमने ऐसे ही किया। जब ट्रेन लेने के लिए उन्होंने टिकट लेने लगे, तो मुझको वहां से इशारा करा कि टेक द सेकंड क्लास, और कोई टिकट अवेलेबल नहीं है, अनरिजर्व्ड। तो ले ली और मैं चढ़ गई, और वो सर्वेंट चढ़ गया और बच्चे को चढ़ा दिया। और वहां बच्चे ने देख लिया एक कॉकरोच, सीट पर सब सोए पड़े थे, और रात का टाइम था 12 बजे। आई डोंट एक्सपेक्ट कि कोई जागा हुआ होगा, तो उनकी सीट रिजर्व भी नहीं थी, पर खाली सीट देख करके लोग सो गए थे। तो मैं क्या करूं, मैं उसको गोद में लेके जमीन पे बैठ गई ट्रेन की, लेकिन वो तो रोने लग गया। तो एक आदमी उठा, कहता है एक तो आप लोग रात को आते हो और आकर के आप पैसेंजर को डिस्टर्ब करते हो। मैंने उसको कहा भैया मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही, आई एम वेरी सॉरी, ये मेरा बेटा है 4 साल का, इसको कैंसर है, और उसने कीड़ा देख लिए, डर गया, सो आई एम टेकिंग हिम टू स्वामी सत्य साईं बाबा। तो कहता अच्छा 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 ठीक है, इसको कैंसर है? मैंने कहा हाँ। उठ के बैठ गया। तो उसने जो सीट दी उस पर मैंने इसको सुला दिया। फिर बेंगलोर स्टेशन आ गया, पहुंच गए। मैं उतर गई स्टेशन पे। तो वो जो लोग थे मेरे साथ आए हुए, उन्होंने एक कुली कर दिया मुझको कि यहाँ से तो पैदल ही जाना है, पास है, तो आप आ जाइए, हम चलते हैं। वो चल दिए, और मैं कुली के साथ में और बच्चे को लेके मैं पहुंच गई आश्रम में।
अब आश्रम में जो टाइम था ये सवेरे का टाइम था, बाबा के आने का टाइम था। तो जो सर्कल बना हुआ था पहले, जिन लोगों ने देखा होगा ना, अब तो उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया, पर पहले एक बीच में एक सर्कल हुआ करता था और उसमें लोग बैठा करते थे और सर्कल के बाहर भी बैठते थे। तो सर्कल में जगह मिल गई, मैं बैठ गई। तो मैंने कहा बाबा कहाँ से आएंगे, उन्होंने बताया। बाबा आए, चक्कर काटा और जब आए तो उन्होंने मेरे को देखा, लेकिन हाँ बस इतना बोला, करो। मैंने कहा क्या करूं? तो एक लेडी साथ वाली कहने लगी, माथा रखो पैरों पर, पाद नमस्कार। वो मैंने ले लिया और बाबा चले गए। तो मेरी साथ वाली एक ओल्ड लेडी बैठी हुई थी फ्लावर्स लेके, फूलों का गुच्छा लेके। बाबा ने उसका गुच्छा नहीं लिया, तो वो रोने लग गई। तो मेरा बेटा प्रतीक कहता है, लो मैं दे आता हूँ। और उसने गुच्छा पकड़ा और भागा बाबा के पीछे। और इट वाज सो सडन कि उसको जो सेवा दल था उनको होश आता बिफोर कि वो तो बाबा के पास पहुंच गया। और कहने लगा कि आप उस ओल्ड लेडी का ना फूल छोड़ आए थे, वो रो रही है, आप फूल ले लो उसके। बाबा ने फूल ले लिए और उसका हाथ पकड़ लिया और चलने लगे आगे। तो कहता है बाबा को, मैं अभी आपके साथ नहीं आऊंगा, बाद में आऊंगा, अभी तो मेरी मम्मी वहां बैठी है, वो रोने लग जाएगी। तो बाबा ने उसका हाथ छोड़ दिया और वो फिर भाग करके मेरे पास आ गया। अब मेरे साथ में ये था कि मैं बेंगलोर तो पहुंच गई, मुझको मेरी एक फ्रेंड स्कूल की टीचर है, उसने मुझे अपनी मदर का एड्रेस दिया था बेंगलोर का। तो कि भाई तुम वहां पर जाकर ठहर सकते हो। तो मैं अब जाऊं तो जाऊं कैसे, बाहर तो गाड़ी नहीं, कुछ नहीं। और मैंने अपने सर्वेंट को तो कहा था कि बाहर सामान लेकर के तो खड़ा रहे। तो मुझको उन लेडीज की शक्ल में मुझको एक बड़ी स्वीट सी, जिसके एक्सप्रेशंस बड़े स्वीट थे, शायद हर नेम वाज मिसेस पनिक्कर। तो उसको मैंने कहा कि ऐसी अपनी प्रॉब्लम बताई। तो मैंने कहा मुझे अब छोड़ दीजिए बेंगलोर, मुझे इस जगह जाना है, कहीं पास में छोड़ दोगे तो मैं कोई कन्वेंस लेके चली जाऊंगी। तो कहने लगी नहीं, मैं आपको घर के आगे छोड़ दूंगी। और उसने मुझे उनके घर के आगे छोड़ दिया, मेरी फ्रेंड की मदर के घर के आगे। देवर क्रिश्चियंस और गोवा के थे। तो मैंने बेल बजाई, वो लेडी आई। तो मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई और ये कहा कि भाई आपकी बेटी ने मुझको कहा है कि आई कैन स्टे विद यू। तो जैसे नेचुरली अगर कोई ऐसे सुनेगा तो हैरान तो होगा ही। तो कहने लगी पर यू कैन स्टे हियर, बट आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू फूड बिकॉज आई एम ऑलरेडी हैविंग माई लंच डिनर एवरीथिंग एट माई डॉटर्स हाउस। मैंने कहा कोई बात नहीं, अंधा क्या मांगे दो आंखें। मैंने कहा बस मेरे को छत मिल जाएगी ना रहने की तो ठीक है। वहां मैं रही और फिर इसको मैंने, वो सामने एक रेस्टोरेंट भी था, वहां खाना खुना खिलाया। देन शी टोल्ड मी, मैंने कहा सवेरे जाना है, हाउ टू गो? शी सेड 4-5 कोठियां और छोड़ के वहां पर एक साईं डिवोटी लेडी रहती है, मिसेस शांति गुप्ता। जो बहुत पुराने डिवोटीज आप में से तो कोई नहीं होंगे, वो जानते होंगे शांति गुप्ता को। ये लोग बड़े दिल्ली के सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन के बड़े गिने चुने लोगों में से थी। तो उनका वो कोई दयाल कॉलेज भी था दिल्ली में, जिसके उन्हीं का था वो। तो मैं जो था उनके पास गई, उनसे मैंने पूछा। उन्होंने कहा हम सवेरे जाएंगे, आप इतने बजे आ जाना। तो ठीक है, मैंने सर्वेंट को तो घर पर छोड़ा, बच्चे को लेकर के मैं सवेरे उनके घर पहुंच गई और उनके साथ कार में बैठ के मैं व्हाइट फील्ड आ गई। अब व्हाइट फील्ड में हम जैसे थे वहां पर उस टाइम पर तो सारा बैठे रहे अपनी। और जो बाबा थे वो आए, चक्कर लगा के चले गए, कोई बात ही नहीं हुई। तो फिर मैंने कहा मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी शाम तक, क्योंकि घर जाऊंगी तो वहां से वापस कैसे आऊंगी इवनिंग दर्शन के लिए। तो मैं वहीं पर घूमती रही अपने बेटे के साथ, सामने दुकानें थी, वहां कुछ खा पी लिया था। तो फिर उसके बाद में मैं शाम तक रुकी रही वहां पर। और फिर उस वक्त जो गेट है स्वामी का एंट्रेंस का बाहर निकलने का, उस पर दोनों तरफ लाइनें लगा करती थी, एक तरफ जेंट्स एक तरफ लेडीज। बाबा आते थे बाहर तक। तो बाबा आए
तो मैं और प्रतीक पास पास थे, तो उन्होंने विभूति निकाली और विभूति निकाल के उन्होंने प्रतीक को दी। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप अपने आप इसको खिला दो। तो बाबा ने कहा, मैंने कहा मुंह खोल। बाबा ने अपने हाथ से विभूति उसके मुंह में डाल दी, उसने खा ली। पर मैंने कहा आई ऑल्सो वॉन्ट इंटरव्यू। कहते हैं कल देगा। और फिर मैं आ गई और बाहर स्कूटर वगैरह खड़ी थी। अब तो जरा मुझे पता चल गया था, तो मैं ऑटो करके जिनके घर ठहरी थी वह वापस आ गई रात को। तो अगले दिन फिर मैं उन्हीं लोगों के साथ गई। तो वो जरा देर से पहुंचे थे, बाबा निकल आए थे दर्शन के लिए। तो मुझको मेरा बेटा कहता है जल्दी करो, चप्पल उतारो अपनी, बाबा आ गए हैं। और फिर हम भाग करके वहां पर जहां उन्होंने जगह दी वहां बैठ गए। बाबा आए तो मुझे कहते हैं जाओ। मैंने कहा अभी तो मैं आई हूँ दिल्ली से, अभी बात भी नहीं, तो मुझे करें जाओ। मैंने कहा बाबा अभी तो मैं आई हूँ, तो मैं दिल्ली वापस क्यों जाऊं? तो बाबा के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आई। सोचा होगा ये तो अटली स्टूपिड लेडी है। तो उनका एक सेवादल कहते हैं नहीं नहीं, स्वामी कह रहे हैं इंटरव्यू के लिए जाओ। फिर चली गई मैं इंटरव्यू के लिए बच्चे को लेके। तो बाबा ने हमसे बात की, मैंने बताया बाबा को कि इसको ऐसे ऐसे, मैंने कैंसर का नाम नहीं लिया, तकलीफ सारी बता दी, किसकी एक किडनी हट गई है और लंग भी अफेक्टेड हो गया है। तो कहने लगे नहीं कोई बात नहीं, ही विल हैव ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, डोंट वरी अबाउट हिम, ही इज माय सन। और ये कहकर के उन्होंने हमारा इंटरव्यू जो था, मुझे बाकी चीजें तो याद है नहीं, तो खत्म हो गया। और फिर मैंने कहा मैं दिल्ली वापस जा सकती हूँ? कहते हैं जा सकता है। फिर मैं विभूति के पैकेट्स दिए, और नहीं उस वक्त कुछ नहीं, फिर मैं बाहर आ गई। नेक्स्ट डे मैंने सोचा मुझको तो कुछ बाबा से विभूति के पैकेट्स तो मुझे मिल गए थे। मैंने कहा पर मैंने स्वामी को बाय बाय तो की नहीं, तो मैं कैसे जाऊं? फिर मैंने वहां से एक स्कूटर करी, अपने बच्चे को घर पर छोड़ा और मैं आ गई। और गेट के पास जाकर मैंने वहां पर सेवा दल था, मैंने कहा उनको बोलना बाबा को कि मिसेस नंदा दिल्ली वाली आई है, वो जा रही हैं आज। अब जैसे मैं बहुत वीआईपी हूँ और बाबा मेरे को सेंड ऑफ देंगे। तो फिर वो आया लेक सेवा दल थोड़ी देर बाद विभूति पैकेट्स लेके, और कहने लगा स्वामी कहते हैं माई ब्लेसिंग्स। बस फिर उसके बाद ना मेरे पास टिकट ना कुछ। दैट इज अनदर बिग स्टोरी कि कैसे मैं स्टेशन पर गई और वहां मैंने एक बोर्ड देखा, वो जो होते हैं ना स्टेशन पे जो काफी हेल्प करते हैं, उनका डेजिग्नेशन मुझे नहीं पता। तो वो थे पब्लिक में से जो डील करते, तो उनका नाम, मैंने उनको कहा जी आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी और मैं आपका नाम देख करके अंदर आई हूँ एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू हेल्प मी। तो मैंने कहा आपका नाम है राणा प्रताप, और राणा प्रताप तो हमेशा लेडीज को हेल्प करते थे। तो हंस पड़े, कहते व्हाट डू यू वांट? मैंने कहा आई वांट टिकट फॉर दिल्ली। तो उन्होंने उसी वक्त, मैं उनके ऑफिस में बैठी रही, उन्होंने टिकट मंगा के मेरे हाथ में रखे, मैंने उनको पैसे दे दिए और मैं जहाँ ठहरी हुई थी वहां आ गई। उसके बाद फिर मैं दिल्ली वापस आ गई। दिल्ली में मैं एक बारी देखा तो इसका जो था अपना कैंसर का जो रिपोर्ट है, जो एक्सरे करते थे स्पेशल, वो जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई। आई वॉज वेरी हैप्पी, माई हस्बैंड वॉज वेरी हैप्पी, क्योर हो गया। लेकिन उसके बाद में जो रिपोर्ट आई वो ठीक नहीं थी, वो लंग्स को भी उन्होंने डैमेज करना शुरू कर दिया था। फिर मैं बेंगलोर गई और फिर उस टाइम पर तो मैं किसी रिलेशन के यहाँ पर हमारे कोई थे, वहां ठहर गई थी। तो फिर प्रतीक को लेकर के मैं और वो अकेले दोनों गए थे। तो वहां पर गुलजारी लाल नंदा आए हुए थे। एक दो दिन तो बाबा ने ऐसे मेरे गुजर गए, थर्ड डे आ गया, मुझे तो फिक्र था। तो पाद नमस्कार दे गए, आशीर्वाद दे गए, पर ये इंटरव्यू के लिए नहीं उठाया। और फिर उसके बाद में वो गुलजारी लाल नंदा वहां पर जब मैंने देखा उनको, किसने कहा गुलजारी लाल नंदा आए हुए हैं। तो जब वो बाबा से बात करके बाहर आने लगे ना, या शायद अंदर जा रहे होंगे, तो मैंने उनको
जाकर के उनके चरण स्पर्श कर लिए. I mean, I touched his feet. He was definitely surprised that who is this lady, unknown lady, and coming and touching my feet. He asked me, who are you? कौन? मैंने कहा कि योर जो कजन ब्रदर हैं बड़े, वजीर नंदा, कहते हैं वजीरा वजीरा. मैं कहा हाँ जी, मैं उनकी डॉटर इन लॉ हूँ. कहते हैं तू किदी वोटी है, मतलब तू किसकी वाइफ है? उन्होंने भाइयों के नाम लिए. तो मैंने कहा जी श्याम, कहने श्याम दी. मैं कहा हाँ जी. अच्छा तू किस तरह आई? मैंने बताया उनको. तो कहते अच्छा ठीक है. फिर वो अंदर चले गए. अंदर जाके उन्होंने स्वामी से रिक्वेस्ट की होगी. तो जब वो चले गए उसके बाद में एक आदमी आया मुझे बुलाने. तो मैं चली गई अंदर. अंदर गई तो बाबा ने कहा बैठो बैठो, बात बाद में करेगा, पहले खाना खा लो. तो बाबा के किचन से हमारे लिए खाना आया. मुझे तो भूख लगी थी और प्रतीक को भी भूख लगी थी. तो हमने तो खाना खा लिया. जैसे ही हमारा खाना खत्म हुआ स्वामी आ गए. फिर स्वामी ने हमसे बात की और फिर वही हमको हौसला दिया कि तुम चिंता मत करो, आई एम ऑलवेज विद यू, इन यू. और ये जो बोलते हैं, कहते हैं तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये तो हमारा सन है, ये सन तुम्हारा नहीं है, मेरा सन है. ही विल हैव ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ. तो मुझे बड़ी तसल्ली हो गई. तो मैंने कहा तो ठीक है. और बाय दिस टाइम आई हैड फॉलन इन लव, हालांकि इन लव विद बाबा. वैसे लव में रेस करना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए. Why should you fall in love? Love is an energy. But anyhow, English language is English language. We can't help it. तो मुझको तो ये हो गया कि बस अब ये किसी तरह ये इसलिए ठीक हो जाए मेरा बेटा कि मैं बाबा को छोड़ना नहीं चाहती. अगर ये ठीक नहीं हुआ और उसकी डेथ हो गई तो ये कोई भी विश्वास नहीं करेगा. और मेरे घर में तो करेंगे नहीं, मेरे हस्बैंड ही नहीं करेंगे, तो मैं क्या करूंगी. तो मुझको बस यही था कि इसलिए ठीक हो जाए कि बाबा की ग्लोरी के लिए. अगर कोई कुछ कहेगा तो मैं बाबा के अगेंस्ट में बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी. तो खैर फिर उसके बाद फिर हम आ गए. और फिर उसके बाद ये हुआ कि बाबा का फिर 73 विजिट हुआ दिल्ली का. और उस 73 विजिट के अंदर जो स्वामी थे, अच्छा स्वामी ने मेरे वन ऑफ दीज, मेरे जो स्वामी से बातचीत होती रहती थी, आते जाते मुझसे बहुत बातें करते थे कि ब्रिक कैसा है क्या है. तो मैंने एक बारी बोला कि स्वामी अब दिल्ली में हमारे घर आइए. तो कहते हैं हाँ मैं आऊंगा. मैंने कहा स्वामी प्रॉमिस? कहते हैं सत्य साईं कभी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता. तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं खुश हो गई. अब 73 में आई थिंक ही वेंट टू कश्मीर. अब मेरी मेमोरी तो इतनी ठीक नहीं है, आपने मेरी शक्ल नहीं देखी, हूं तो मैं 88 की, बट मैं काफी यंग लगती हूँ 70 की. लेकिन मेमोरी तो मेमोरी है. बॉडी के अंदर क्या ब्रेन चलता है, ना कानों से ठीक से सुनता है, ना आंखों से दिखता है. और मैं किसी को अच्छी तरह काटना चाहूं तो काट भी नहीं सकती क्योंकि दांत ही बाहर निकल आएंगे. तो ये सब चीजें ओल्ड एज के साथ होती हैं. तो मेमोरी मेरी अब इतनी अच्छी नहीं रही. तो 73 में जब स्वामी आए तो मैंने कहा कि मैं कैसे कहूँ इनको घर आने के लिए. मैंने एक कागज पर लिखा, और जैसे स्टेशन पे आप देखते हैं ना लोगों के नाम लिख के लोग खड़े होते हैं, तो मैंने ये कागज पे लिख दिया कि स्वामी योर प्रॉमिस, और आगे बड़ा सारा क्वेश्चन मार्क लगा दिया. और वो लकड़ी लेकर के वो लकड़ी पे लगा के मैं उसको वहां बैठ गई जहां से वो उनका पिछला गेट से स्वामी निकलते थे. स्वामी ने उसको देखा और देख करके अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे, पर कुछ बोले नहीं और चले गए. तो अब आई थिंक जब उसी ट्रिप में वो कश्मीर गए थे, उसी ट्रिप में, तो जब बाबा कश्मीर से आए तो मैं
वो जो उनका कार का पैसे था सोहनलाल जी का, वहां खड़ी थी लेटर लेके। तो मेरे हाथ से लेटर लेके कहते हैं, मालूम घर आने का इनविटेशन है। मैंने कहा हाँ जी। तो फिर आई थिंक नहीं, मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर गई हूँ। ये 95 की बात होगी, क्योंकि जब मैं यहाँ पर वापस में जरा पीछे जा रही हूँ, तो जब मैं प्रतीक को लेकर के 73 में जब मैं वापस आई हूँ ना दिल्ली, जब राणा प्रताप को बोला था कि आप हेल्प करो, तो उसके बाद से फिर ये ज्यादा बीमार हो गया। और ऑन 16 मार्च 1974 हॉस्पिटल में इसको ले गए, हॉस्पिटल में दाखिल कराया। और पर इसकी तबीयत तो नेचुरली लंग्स में फैल चुका था। तो फिर भी ये हर वक्त बाबा बाबा करता रहता था। और कहने लगा, बाबा डैडी बाहर खड़े बरामदे में रो रहे हैं, डैडी को बुलाओ। तो इनको बुलाया और कहते, डैडी रोना मत, मैं कहीं नहीं हूं, आत्मा नहीं मरती। 7 साल का बच्चा कहता है आत्मा नहीं मरती, शरीर का क्या है, ये तो मिट्टी है। और आप बिल्कुल नहीं रोगे, और ये समझना कि मैं हमेशा आपके पास हूं। कहते मेरा काम खत्म हो गया। तो ये कह के, और उसके बाद में मैं भी वहीं खड़ी थी। उसने बाबा की ओर देखने लगा, फोटो में उसके। अच्छा, इसके पहले वो एक बारी यहाँ पर गया था, पुट्टापट्टी जब आया था, तो बाबा की एक फोटो उसको पसंद थी, वो खरीद के ले गया था। वो फोटो हमने उसके पैरों की तरफ रख दी थी, कि सिर जहाँ उसका सिरहाना है, हेड है, वहां से वो उस फोटो को आराम से देख सकता था। तो उस फोटो को आराम से देखता रहता था वो। तो फिर एकदम से इसने उस फोटो को देखा, और उसने ये कहा कि आत्मा नहीं मरती, केवल शरीर, हाँ, शरीर ही नष्ट होता है, और मैं तो हमेशा आपके पास हूँ, मेरा काम खत्म हो गया। He said that। और बस उसके बाद उसने करा अपनी एकदम से पहले फिर आंखें बंद कर ली। मैंने कहा थक गया होगा। मैं उसके पास बैठी रही, उसका सहलाती रही, सिर वगैरह सब कुछ। थोड़ी देर में उसने आंखें खोल दी एकदम। मैंने कहा डॉक्टर, डॉक्टर एकदम आ गया। तो मैंने कहा नर्स को जरा बुलाओ डॉक्टर को। तो उस नेक्स्ट रूम से मैं कहा, डॉक्टर साहब इसने आंखें क्यों खोल दी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर आया, उसने पास आकर के बहुत आराम से उसकी आंखें दोनों बंद कर दी, और जो कंबल रखा हुआ था उसको उड़ाने के लिए, वो उसने उसके चादर रखी थी, वो उसने उसके सिर के ऊपर तक उसको ढक दिया। इसका मतलब कि इज नो मोर। तो उसने क्या कहा था कि रोना नहीं। तो जब घर पता चला, फोन किया, तो मेरा बेटा आया, जो ये प्रवीण जो अब है, उस वक्त वो 17 साल का था शायद। तो आकर कहता है, क्योंकि बाबा से जब बात हुई थी तो मैंने कहा था स्वामी अब इसका इलाज बंद कर दे, क्योंकि लंग्स में भी आ गया था। तो स्वामी ने कहा बंद कर दो। तो कहता है कि स्वामी हैज किल्ड माय ब्रदर एंड आई विल मर्डर स्वामी। बहुत गुस्से में था। तो मैंने उसके मुंह पर एक चांटा मारा। उस वक्त देखिए, अगर मैं उसको चांटा नहीं मारती तो उसका दिमाग भी शायद खराब हो जाता। एकदम शॉक जैसा आकर चिल्लाया है। तो भगवान ने मुझे अक्ल दी कि मैं इसको चांटा मारूं। चांटा मारते हुए शांत हो गया। मैंने कहा सुन, वो मेरा बेटा था तो तेरा भाई था, अगर मैं उसको पैदा नहीं करती तो तुझको ये नहीं मिलता। एंड यू हैव नो राइट टू टॉक लाइक दैट अबाउट माई बाबा। तो वो अपना फिर चुप हो गया, फिर रोने लग गया। तो फिर इसको प्रतीक को वो बाद में कहता था चलने के टाइम कि मैं मम्मी की गोद में जाऊंगा, मैं मम्मी की गोद में रहूंगा। तो फिर इसको लिटाया, जिस तरह से लेके जाना था। तो मैं इसको जीने में से जो नीचे लेके जाना था ना,
घर लेके आना था, तो मैंने ही इसे अपनी गोद में उठाया, और जितने डॉक्टर्स नर्सेस वहां खड़ी थी, मैंने उनको बोला, मैंने कहा बाय बाय डॉक्टर्स, थैंक यू सो मच, नाउ माय सन हैज गॉन टू गॉड, नॉट अ सिंगल टीयर। और मुझको ये लग रहा था कि जैसे ये मेरे साथ नहीं हो रहा, ये कोई पिक्चर का सीन है, और वो पिक्चर हम लोग देख रहे हैं जिसमें कि मैं हीरोइन हूँ। और जैसे हरिश्चंद्र का बच्चा था, उसकी डेथ हो गई थी, ऐसे मेरे बेटे की डेथ हो गई है, और मैं इसकी बॉडी को लेकर के जा रही हूँ। इट्स एन एक्टिंग आई एम डूइंग एज ए मदर। ये मेरे को सोच आ रहा था उस टाइम कि आई शुड डू माई एक्टिंग ऑन द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटीज। और नीचे आए, कार में उसको रखा, हम में से कोई नहीं रोया। वो रोया था प्रवीण, जो रोया था, मैं और मेरे हस्बैंड नहीं रोए, लेकिन इनके चेहरे से पता चल रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। लेकिन उसने कहा था रोना मत, तो रोए नहीं। और फिर हम उसको घर ले आए। और नहीं, एक बार बताना भूल गई, जब उसके मैंने कहा ना, जब उसने फोटो की तरफ देखा था डेथ के टाइम पर, फिर उसने आंखें बंद कर ली थी, तो जब डॉक्टर ने उसके ऊपर चादर ढकी, तो स्वामी की जो फोटो जो उसको वहां रखी हुई थी पैरों की तरफ, उसमें से पानी आने लग गया, और कोई आधा बाल्टी पानी आया, और जो बिस्तरा था वो भी गीला हो गया, और नीचे जमीन गीली हो गई। अगर वो थोड़ा सा पानी उसमें आता तो शायद हम नोट भी नहीं करते, पर आधी बाल्टी के करीब पानी उस पिक्चर में से निकला। आप उसको अमृत कहिए, कुछ भी कहिए। तो और वही फोटो उसको पसंद थी, वो खरीद के खुद ही लेके आया था। तो बस फिर वो फोटो हमने उसके वहीं पर रख दी, और जमीन पे जैसे लिटाते हैं हमने उसको लिटा दिया। शाम तो हो चुकी थी कि मुझे, नहीं शायद तभी ले गए थे बॉडी को, 10-11 बजे घर आ गए, तो मुझे याद नहीं। तो फिर हाँ, इतना है कि जब हम उसकी, सब लोग डिवोटीज थे, ये सब कुछ पहुंच गए, निम्मी आंटी, डॉक्टर कंवर एंड ऑल दोज पीपल, मिस्टर जावा वगैरह, सब जो दिल्ली के लोग वो जानते होंगे। तो और नरेंद्र खन्ना वगैरह, ये सब वहां पर आ गए। और जब कोई रोने लगा, मैं कहा नहीं, रोना नहीं, माय सन हैज गॉन टू गॉड। और फिर हम ये भजन गाते हुए हमने उसकी, मानस भजरे गुरु चरणम, ये भजन गाते हुए तो हमने उसको शमशान में लेकर गए थे। तो ये उस बच्चे की कहानी है जो हमें स्वामी तक लाया। और उसने ये कहा था डैडी को कि जब अपनी आत्मा की बात कर रहा था, तो कहने लगा, डैडी एक मेरी बात ध्यान से सुनो, बाबा गॉड हैं, इनको कभी छोड़ना नहीं। ये वो बात अपने डैडी को कहकर गया था। नहीं तो इंसान के मन में आता है कि बाबा ने कितने लोगों को बचाया, ये सब कुछ किया, पर मेरे बेटे को तो नहीं बचाया, मुझे क्या। पर उस लड़के ने, बच्चे ने मरने के टाइम बोला कि बाबा गॉड है, और आप हमेशा हमेशा इनके पास रहना, और आप इनको कभी मत छोड़ना, ये बाबा आपको बहुत प्यार करते हैं। और ये कहकर के फिर दीज वर द लास्ट वर्ड्स। चलो, साई राम।